तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अब यार ये जो बात निकल के आ रही है ना, ये साउथ से आ रही है। पठान 2 की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों को, अगर पता हो तो। वैसे तो यार ये फेक न्यूज़ ही लग रही है मुझे कि सुकुमार और शाहरुख खान साहब का कोई यहाँ पे कॉम्बो आ रहा है क्या? मतलब जैसे अंजाम आई थी उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टोरी होगी, क्योंकि ऐसा कुछ चल रहा है यार। मुझे सही से पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ लोग लिख रहे हैं कि सही है, कुछ लोग लिख रहे हैं गलत है। तो इसके बारे में अगर किसी को सही जानकारी हो तो ज़रूर बताना। फिलहाल बात करता हूँ, देखो पठान 2 की। पठान 2 एक ऐसा दोस्तों वर्ड है जो भाई हर किसी को यहाँ पे लुभा देता है। पठान 2 से गूज़बम आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे यार उसके विलन को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उस टाइम पे ये था कि चलो रह गया था और YRF यहाँ पे वॉर 2 की शूटिंग में लगा हुआ था। लेकिन अभी वॉर 2 और अल्फा की शूटिंग भी यहाँ पे पूरे तरीके से ख़त्म होने की कगार पे है, और अगला जो प्रोडक्ट है शूटिंग के लिए वो है भाई पठान 2। और पठान 2 को लेकर यहाँ पे तैयारियां शुरू करनी है। सबसे पहले तो उसके डायरेक्टर को लेके, क्योंकि स्क्रिप्ट तो यहाँ पे टायर वाला ने भाई कर दी है, काम तमाम कर दिया उसका। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर कौन होगा? अब डायरेक्टर को लेके यहाँ पे एक अलग ही लेवल चल रहा था कि भाई सिद्धार्थ आनंद को लाओ। अरे भाई सिद्धार्थ आनंद से कितना काम करवाओगे? शाहरुख खान के साथ अभी वो पठान करके गए, फिर बेचारों ने यहाँ पे फाइटर की, फिर अब किंग में लगे हुए हैं, फिर उसके बाद पठान। अरे भाई कहीं तो आराम करने दो। खुद के प्रोडक्शन हाउस की भी कितनी सारी फिल्में हैं, तो ज़रा थम जाओ। और भी यहाँ पे डायरेक्टर हैं, वॉर 2 के बाद में देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अयान मुखर्जी का नाम आ रहा है। अयान मुखर्जी कर सकते हैं पठान 2 को डायरेक्ट, वरना तो देखो अगर ये नहीं करेंगे तो और भी बहुत सारी फिल्में। तो देखो वॉर 2 के बाद में अयान मुखर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि धूम 4 या फिर एक और ब्रह्मास्त्र वो हो सकती है, वरना तो भाई पठान 2 भी है। क्योंकि भाई धूम 4 और भाई YRF पठान 2 भी कर सकता है, धूम 4 भी कर सकता है। तो पठान 2 की शूटिंग को ख़त्म करने के बाद में रणवीर कपूर धूम 4 में कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आ रही है निकल के कि इस मूवी के अंदर साउथ से कोई बड़ा एक्टर लिया जाएगा जिसको विलन यहाँ पे जो है दिखाया जाए और लिया जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ निकल के आ रही है कि पठान 2 में शाहरुख खान से पूछा जा रहा है कि भाई कौन होगा। तो शाहरुख खान का कोई ऐसा फेवरेट यहाँ पे एक्टर होगा साउथ में, जो कुछ उनके फेवरेट एक्टर हैं जो कि इस मूवी के अंदर विलन हो सकते हैं। कि शाहरुख खान के अगर कोई फेवरेट है तो भाई कोई भी उनसे कोई जूनियर तो होगा नहीं, ठीक है, कोई जूनियर नहीं होगा, कोई उम्र में छोटा नहीं होगा। शाहरुख खान का अगर कोई फेवरेट होगा तो या तो उनकी बराबर का होगा या फिर उनसे उम्र में बड़ा होगा, या तो बराबर का होगा कोई, और बराबर का भी ऐसा होगा कि भाई कोई अच्छा ही काम करता हो, बढ़िया काम करता हो, या फिर कोई सीनियर होगा। अब मैं बात करूं देखो तेलुगु इंडस्ट्री की, तो तेलुगु इंडस्ट्री से जितने भी एक्टर हैं, अब वो डार्लिंग प्रभास हैं भाई, देखो वो तो करेंगे नहीं, ठीक है, ना तो उनके पास टाइम है, उनका बहुत सारी फिल्में हैं, वो करेंगे भी नहीं, ठीक है। अब आते हैं भाई रामचरण पे। रामचरण की अभी बहुत बुरी तरह पिटी है भाई, गेम चेंजर, उनकी करियर का गेम चेंज कर दिया उसने पूरा, तो रामचरण भी नहीं होंगे। अब आते हैं जूनियर NTR पे। जूनियर NTR ऑलरेडी इस यूनिवर्स का हिस्सा हो चुके हैं, तो जूनियर NTR नहीं होंगे। अब कौन बचा? अल्लू अर्जुन नहीं होगी भाई। अल्लू अर्जुन का करियर अभी 1800 करोड़ पे उठा है हीरो में, तो वो कभी नहीं करेंगे कि वो भाई कोई विलन में करें कोई फिल्म, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब यहाँ पे तेलुगु से बचा कौन? तेलुगु से यही लोग हैं। मलयालम में आओ, मलयालम में ममूटी साहब हैं और मोहनलाल साहब हैं, वो भी नहीं हो सकता। अब तमिल में आते हैं। तमिल में देखो यहाँ पे अपना कौन है, ये क्या नाम है भाई, धनुष। धनुष का मुझे लग रहा था, लेकिन धनुष भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब उनके ससुर रजनीकांत साहब, रजनीकांत साहब कभी भी विलन का रोल नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने अपने होल करियर में कभी कोई फिल्म की हो जिसमें वो विलन बने हो। हालांकि डबल रोल किया होगा, लेकिन उसमें खुद भी विलन होंगे, जैसे कि रोबोट हो गई, एक दो फिल्में और थी। तो रजनीकांत साहब भी नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो मैंने ये तीनों पिक्चर लगाई है ना भाई, इन तीनों में से कोई मुझे एक लग रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अजीत कुमार की। देखो अजीत कुमार साहब एक तरीके से जो लुक वाइज भी विलन के रूप में चल जाएंगे, बहुत अच्छे चलेंगे। फिर आती है एक्टिंग पे, क्योंकि मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ ना, ये बंदा जो विलन में बहुत ज़्यादा जचेगा, खासतौर से भाई पठान 2 में शाहरुख खान के अपोजिट, क्योंकि दोनों ने अशोका फिल्म में काम किया है, और जो अजीत हैं वो अशोका फिल्म में शाहरुख खान के छोटे भाई बने थे। लड़ाई कुर्सी की थी और शाहरुख खान उन्हें मार देते हैं, विलन ही होते हैं, भड़काऊ भाषण ये वो करते रहते हैं पूरी फिल्म के अंदर, और बहुत ही दमदार रोल किया था। तो एक तो भाई मेरा ये चॉइस लग रहा है। दूसरा आते हैं भाई चियान विक्रम।
चियान विक्रम एक ऐसे एक भाई एक्टर हैं जो कि यहाँ पे कोई सा भी रोल प्ले कर लेंगे। मैं मानता हूँ, देखो यहाँ पे चियान विक्रम हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, लेकिन मेरी अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है कि भाई चियान विक्रम को ये मूवी कर लेनी चाहिए अगर जाती है तो। भाई तीसरी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट भाई कमल हसन साहब। अब देखो यहाँ पे मैं कमल हसन साहब का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं किसकी, शाहरुख खान साहब कमल हसन साहब की, और कमल हसन साहब को बहुत इज्जत देते हैं, सीनियर मानते हैं, बहुत अच्छा काम भी किया। मैं कहता हूँ कि भाई कमल हसन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इन तीनों में से कोई एक पठान 2 का विलन हो सकता है। देखो जिस हिसाब से मूवी की हाइप है और जिस हिसाब से वायरस प्रोडक्शन है, इन तीनों में से ही कोई एक होना चाहिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी तो देखो कोई भी है, लेकिन जो एक हाइप वाले हैं ना वो यही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं क्या होता है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।